गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो आज एक बहुत अमेजिंग होने वाली है। जो लोग आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं और नया यूज़ करना उन्होंने शुरू किया है तो उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि यार उनको टाइम बहुत लगता है। तो आज मैं कुछ आपको ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ जिसमें आपका टाइम बहुत बचेगा। लाइक कि हम लोग जब कोई एनिमेशन बना रहे होते हैं तो हम उसमें इस तरीके के मैंने जो कीज़ लगाई हुई हैं ये कि यहाँ से लेके मेरा ये स्टार जो है रोटेट हो रहा है। जस्ट रोटेशन पे मैंने की लगाई हुई है और जो मेरा दूसरा वाला है उसको मैंने कोई की नहीं दी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक की लगा दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार मेरा वापस रोटेट होके यहाँ पे है, ठीक है। ये आ गया। मेरी एक वीडियो है जो कि बन रही है कुछ 3 मिनट की और मैं चाहता हूँ कि यार उस वीडियो के ऊपर पूरी शुरू से लेकर आखिर तक ये की फ्रेम्स में लगाऊं। तो क्या होगा, मेरे जो की फ्रेम्स हैं ये मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने होंगे और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका एक इजी तरीका है, अगर आप आफ्टर इफेक्ट 2020 यूज़ कर रहे हैं तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर 2015 यूज़ कर रहे हैं, 60 यूज़ कर रहे हैं या CS6 कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं, सब पे स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लगते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आपने अपने माउस का जो कर्सर है उसको यहाँ पे लेकर आएंगे। ये जो क्लॉक बनी हुई होती है, रोटेशन हो, पोजीशन हो, स्केल हो, ओपेसिटी हो, नो कोई भी इसका स्पेसिफिक नहीं है, सब पे अप्लाई होता है ये, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्टर का बटन प्रेस करके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देना है इस घड़ी पे। इस घड़ी पे लेफ़्ट क्लिक आपने किया ऑल्ट प्रेस करके तो यहाँ पे एक इस टाइप का एक बॉक्स खुल जाएगा। लाइक यहाँ पे एक लगी हुई आ रही है कुछ की ट्रांसफॉर्म रोटेशन, हमें ये नहीं लगाना, ठीक है। इसको मिटा देना है। यहाँ आपने लिखना है लुक आउट और आफ्टर इफेक्ट 2020 मेरे पास तो आ रहा है, मैं यही वाला सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। देखो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज नहीं लगा तो यहाँ पे एक एरर आ गया। इसने इस टाइप का आपके पास भी एरर है तो समझ लो कि कोई गलती है। तो हम इसमें जाएंगे, इसको हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके बंद कर देंगे। अब क्या हो गया, दोबारा लगा लेते हैं लुक आउट देन जी, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से जो मार्क था चला गया। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, हमने जो ये की फ्रेम्स लगाए हुए हैं, लाइक ये 3 की फ्रेम्स लगाए हुए हैं और मेरी ये जो वीडियो है कुछ 5 सेकंड की है, ठीक है। तो मेरा ये की फ्रेम्स लगे हुए 2 सेकंड तक। तो अब क्या होगा, मैं इसको प्ले करता हूँ, हाँ, और ये की फ्रेम ऑटोमेटिक कॉपी होगा, यानी कि वीडियो पूरी मेरी ऐसे रोटेट करती रहेगी। पूरी वीडियो पर अगर मैं लगाना चाह रहा हूँ, लाइक कि मेरी 5 मिनट की वीडियो, उसमें कोई सी भी चीज़ मूव कर रही है किसी भी साइड पे, लाइक उसकी पोजीशन हो, रोटेशन हो, स्केल हो, तो हम हर चीज़ के ऊपर ऑल्ट उसकी घड़ी पे, लाइक कि स्केल है, स्केल यहाँ पे 100% कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा आगे अगर मैं लेके जाता हूँ, लाइक दो फ्रेम लेके गया, मैंने इसको कर दिया 50%, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 20 फ्रेम्स फिर लेके गया, इसको कॉपी किया, देन यहाँ पेस्ट किया। क्या बना कि हमारा स्टार पहले श्रिंक हो रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर श्रिंक नहीं हो रहा है, यहाँ पे रुक गया क्योंकि आगे लुक की कमांड नहीं लगी हुई। इसके ऊपर क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, जस्ट ओपन हो गया। यहाँ पे भी आप सिंपल लुक की कमांड डाल देंगे। ये एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। डबल क्लिक किया और ये मैंने लुक का एक्सप्रेशन इसको भी दे दिया। अब देखेंगे क्या होगा, ये मेरी पूरी की पूरी एनिमेशन 5 सेकंड की हो या 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, पूरी एनिमेशन पर ये लुक अप्लाई हो जाएगा। इस लुक को अगर आप चाहते हो कि यार ठीक है, आपने ये जो आपका की फ्रेम है ना ये ठीक है, लेकिन ये आप एक दफ़ा आपने दिखा दिया, अब आप चाहते हो कि जो मेरी मज़ीद यानी कि आगे की जो एनिमेशन है उसमें, यानी कि आपने कोई 5-10 की फ्रेम्स लिए हुए हैं तो आखिर के 2 की फ्रेम्स को ही कॉपी करें, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लुक आउट के जो ब्रैकेट है इसके बीच में आपने लाइक दिस कि आपने ये देख रहे होंगे आप, 2 कोमे मैंने लगाए, यानी कि ये कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखने के लिए यूज़ होते हैं। मेरे डिज़ाइन में इसका नाम नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंटिन्यू साइकिल ऑफसेट पिंग पॉन्ग, ठीक है।
कंटिन्यू का मतलब होता है कि कंटिन्यू लाइक लूप आउट ही की तरह काम करता है। कंटिन्यू अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये लूप आउट ही का काम करेगा, बट आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं, इसने जो हमारे की फ्रेम से, यानी कि ये मेरा श्रिंक हुआ, वापस आया, अब इसने क्या किया, इन की फ्रेम्स को रिवर्स कर दिया आगे ले जाते हुए, यानी कि इसने श्रिंक नहीं किया, मजीद बड़ा किया और बड़ा किया और बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा करता गया। कंटिन्यू में क्या है कि आखिर का जो मेरा की फ्रेम था, लाइक ये वाला जो की फ्रेम है, इसने इसको कॉपी किया और इसको ही ये आगे हर 20 फ्रेम के बाद पेस्ट करता गया कंटिन्यू के अंदर। लूप आउट में ये था कि हमने जो की फ्रेम्स लगाए थे वही चल रहे थे, लेकिन कंटिन्यू जब आ गया तो इसने क्या किया, आगे जाके सिर्फ ये मेरा लास्ट वाला की फ्रेम इसने कॉपी किया है और हर 20 फ्रेम के बाद, लाइक के मैं चेक कर लेता हूँ, हर 20 की फ्रेम के बाद इसने इसको 50% बड़ा करता गया है। आप ये देख सकते हो कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। 100 है, 20 फ्रेम आगे जाते हैं 150 हो गया, फिर 20 फ्रेम आगे जाते हैं 200 हो गया। तो इसने क्या किया, हमारी आखिरी वाली जो की फ्रेम की वैल्यू थी इसको कॉपी करके आगे पेस्ट करता गया, यानी कि जो पहले श्रिंक हो रहा था अब वो श्रिंक नहीं हो रहा है बल्कि अब वो बड़ा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू को चेंज करते हैं और पिंग पोंग डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने पिंग पोंग के कमांड डाल दी, तो लेट्स सी क्या होता है। पिंग पोंग की कमांड जो है हमारी जो लास्ट वाले दो की फ्रेम्स हैं, यानी कि कंटिन्यू ने इसको कॉपी किया था, पिंग पोंग इन दोनों को कॉपी करेगा। इससे होता क्या है कि अभी तो मैंने सेम वैल्यू रखी हुई तो पता नहीं चला, लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ सर्कल लिया हुआ उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ घुमा रहा हूँ तो उसमें 2 3 4 जगह की फ्रेम्स लगते हैं। तो क्या होगा कि अगर सर्किल से मेरा कोई सी भी चीज़ यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक आ गई, पूरा सर्किल कंप्लीट हुआ, जो आखिर के दो की फ्रेम्स होंगे जाहिर है फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक के होंगे, तो यहाँ से लेके रिवर्स कर देगा वो आपके स्टार या किसी भी चीज़ को, और यूं ही चलाता रहेगा सर्किल को ब्रेक करके, रिवर्स एंड फॉरवर्ड ये करता रहेगा। पिंग पोंग का ये काम होता है। सो बट मैं अभी तो की फ्रेम एक ही लगाया हुआ है, अगर मैं पोजीशन पे लगा के दिखाता हूँ आपको शायद हो जाए, क्योंकि मैंने कोई सर्किल नहीं लिया हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गाइस। यहाँ आएगा हमारा स्टार, फिर 20 फ्रेम के बाद हमारा स्टार यहाँ आ जाएगा, ठीक है, देन 20 फ्रेम के बाद हमारा स्टार वापस यहाँ आ जाएगा। लेट्स सी क्या बना है, हमारे पास अभी बना है कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब मैं पोजीशन के ऊपर भी सेम एक्सप्रेशन अप्लाई करने वाला हूँ। लो आउट लुक आउट और पिंग पोंग। लुक आउट नहीं हुआ, ये क्या हो गया, गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। लूप आउट पिंग पोंग हमने लगा दिया है, बट इट इज शोइंग सम एरर, आई डोंट नो व्हाट। इसकी अपनी कमांड ले लेते हैं, लूप आउट, देन यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, इसने दे दिया पिंग पोंग अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता है, ये देखो इसने क्या किया कि हमारे जो की फ्रेम्स थे, लाइक के पहले जो हमारे की फ्रेम्स, अगर मैं लूप आउट सिंपल लगाता तो ये इसी डायरेक्शन में घूमता रहता, लेकिन पिंग पोंग ने क्या किया कि हमारे की फ्रेम्स को रिवर्स किया और उसको आगे पेस्ट किया, फिर उसको रिवर्स किया, फिर आगे पेस्ट किया, लाइक कि ये देखो आप चल रही है, आगे जाके फिर रिवर्स आएगा, इसके बाद और आगे जाएगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर और आगे जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। पिंग पोंग का काम यही होता है कि आपके जो की फ्रेम्स होते हैं उसको रिवर्स करना और रिवर्स करके उसको वापस ले आना। हम बाज़-औक़ात कर रहे होते हैं कि यार ओपेसिटी 100 है, थोड़ा आगे जाके फिर वो डाउन हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, फिर 100 हो जाती है, लाइक किसी चीज़ को ब्लिंक करते हुए शो करते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एक और आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने की फ्रेम्स लगानी नहीं है, सिंपल आपने रोटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, रोटेशन पे आ गए हैं हम, और रोटेशन पर आल्ट क्लिक करना है, लाजमी ऑल्टर क्लिक करना है और लेफ़्ट क्लिक,
ऑल्टर प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे डाल देना टाइम स्टेरिक 40। ये 40 की वैल्यू मैंने लिखी है, यहाँ आप 30 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा रोटेशन बनेगी। सिंपल मैंने ये कमांड इसको दे दी और अब देखो क्या होता है। ठीक है, स्केल ऑलरेडी हुआ है तो मैं स्केल भी बंद कर देता हूँ और स्केल ख़त्म हो गया। आप देख रहे हैं अभी ऑलरेडी घूम रहा है, जबकि रोटेशन पे कोई की फ्रेम नहीं लगा हुआ। लाइक मैंने डबल 2 दफ़ा यू प्रेस किया, कोई की फ्रेम नहीं है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिया हुआ इसने टाइम 40 का। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ टाइम 40 को और यहाँ पे 50 करता हूँ, सो ये थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। इसी तरीके से अब रोटेशन के ऊपर ही मैं इसी के नीचे, लाइक बिल्कुल इसी के नीचे विगल की कमांड डालता हूँ। विगल ब्रैकेट ओपन 1,3। ठीक है, 1,3 का मतलब ये है कि 1,4 भी कर सकते हो, 2,5 भी कर सकते हो, 1,8 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विगल करेगा। विगल करना यानी कि एंकर पॉइंट से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसकी रोटेशन पे विगल लगाया, सो लेट्स सी क्या होता है। देख रहे हैं आप, पता चल रहा है आप लोगों को? नहीं पता चल रहा होगा। थोड़ा सा फोकस करना तो शायद समझ में आ जाए क्या है ये। ओके, मैंने उसको लाइक किया, देख रहे हो अपनी जगह पे हिलना शुरू हो गया ना ये विगल की कमांड से। ओके, हमारा जो टाइम 40 है उसने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक कमांड ऑलरेडी इसके ऊपर लगी हुई थी। ये सिर्फ अपनी जगह हिलता रहेगा, यानी कि हम कोई सी भी चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट हो रही है ना, हम इसको पोजीशन पे भी लगा सकते हैं। ऑल्टर क्लिक कर ऑल्टर के साथ क्लिक करना है और यहाँ पे भी विगल की कमांड दे देते हैं हम। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो सब स्मॉल लेटर में होने चाहिए। देखो मैंने पोजीशन पे भी दी तो अभी अपनी पोजीशन भी थोड़े बहुत चेंज कर रहा है। ठीक है, मैं इसको स्केल पे भी देता हूँ। विगल 1,6 सॉरी। के मैंने इसको स्केल पे भी दी तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी अपनी जगह से बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है। तो गाइज ये एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं आप जब अपनी एनिमेशन बना रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। मैं अभी अगर बनाने बैठ गया, आपको बताना बैठ गया, तो यार मेरी पूरी इस वक्त रात का टाइम हो रहा है मेरे पास, तो मेरी पूरी रात फारिग हो जानी है, बट एक्सप्रेशंस नहीं ख़त्म होंगे। और बहुत से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि मुझे खुद को नहीं पता। जो लोग बेसिक एनिमेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं आफ्टर इफेक्ट पे, उन लोगों को नहीं पता होता, बेचारे बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, एक की फ्रेम को कॉपी करके दोबारा कर रहे होते हैं, आगे कर रहे होते हैं। लाइक कि हम कोई करेक्टर एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, करेक्टर एनिमेशन के अंदर ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप जब उसका की फ्रेम मार्क कर देते हो फुट स्टेप काउंट करके, तो आप लुक आउट लगाओ और जान छोड़ो, आपका बंदा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपको बार बार उसको कॉपी करना ही नहीं है। मुझे जब नहीं पता था, मैं करेक्टर एनिमेशन के अंदर पूरा पूरा 2-2 3-3 घंटे लगा देता था सिर्फ उसका वॉक साइकिल बनाने के लिए। लेकिन आपको अगर पता चल गई ये छोटी सी चीज़ है, आप वॉक साइकिल सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हो। तो ये बेसिक्स हैं। सर्च करते रहो यूट्यूब के ऊपर, बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। लाजमी नहीं कि यार मेरी वीडियो ही देखो, जिसकी आपको पसंद आए उसको देखो, नॉलेज गेन करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है एनिमेशन की। 2D एनिमेशन है ये, बहुत बड़ी दुनिया। आफ्टर इफेक्ट अभी जो ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है 2020, इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट ने एक नया टूल दिया है। ठीक है, इस टूल का बहुत प्यारा काम है, बट मैं आपको ये अभी नहीं, किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड यार फारिग हो गया और ये टूल जो है ना 3D पे काम करता है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे कैसी लाइंस आ रही हैं, ग्राफिक कार्ड फारिग हो गया। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपकी जो भी राय हो प्लीज़ ज़रूर बताना। कोई एक्सप्रेशन सीखना हो, कुछ भी जानना हो, प्लीज़ बताना ज़रूर, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह फिर।
कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन आपके लिए लेकर आऊँ, जितने मुझे पता है सबकी वीडियो बनाऊँ, और मज़ीद मैं सर्च करता रहता हूँ, आप लोग भी सर्च करते रहो तो काम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।